कितनी कृपा है हम पर उस परमात्मा की। जो कृपा हम पर बनी हुई है भगवान की, ऐसी कृपा परमात्मा हम पर बनाए रखे। मगर एक बात हम भूल जाते हैं, हमें जो नशा, जो रंग भागवत का चढ़ा 7 दिन, वो उतर जाता है। हम संसार के रंग में फिर रंग जाते, फिर वही बातें, चुगली, निंदा, एक दूसरे के साथ द्वेष भावना नहीं होना चाहिए। तो एक बात, 2 घंटे सत्संग होगा 10 बजे तक, जहां बड़े भजन होंगे, बड़ी कथाएं होंगी, प्रवचन होंगे, मगर एक बात जो मैं कहने जा रहा हूं, इस बात को अपनी गांठ में बांध लेना, हृदय में धारण कर लेना। वो बात सुने। हम जीव, मेरे माता पिता, मेरे भाई बुजुर्ग, जो भी सगे संबंधी हैं, आप सभी जो गृहस्थ आश्रम में है, परिवार का चिंतन, जायदाद का चिंतन, रिश्तेदारों का चिंतन, कितना चिंतन करते हैं, चिंता। हुण साडा शब्द असी बोलना ना, वो तुसी भी बोलो। कदी अपने आप दा चिंतन किया? अपने बारे सोचिया कदी कुछ? नहीं। संसार दा चिंतन करा दिया, रिश्तेदारों दा, परिवार दा, औलाद दा, अपना चिंतन किया कदी? अपने अंदर झांक कर देखा कभी? मेरी मंजिल क्या थी? मैंने किस रास्ते पर चलना था और मैंने कौन सा रास्ता अपनाया हुआ है? बार बार बात वो याद दिलाते हैं संत। आया था किस काम को, तू सोया चादर तान, सूरत संभाल ए गाफिल, अपना आप पहचान। कर चिंतन अपना, तेरे नाल किसे ने नहीं जाना, तेरे नाल जाना ते तेरे कर्मा ने जाना। चिंतन कैसा करना है हमने? हम क्या कर रहे हैं? जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें कहीं नरकों में ना भोगना पड़े। विचार करना। सत्संग कोई राजा रानी की कहानी नहीं है। सत्संग, बार बार हम कहते हैं, सत्संग है विचार करना। विचार किस बात का? मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा अपना कौन है? बात एक ही जगह जाती है, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मेरा कौन अपना है? मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा का हूं, मेरे परमात्मा है, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, एक कीड़ी है, हाथी है, 84 लाख भगवान ने योनियां बनाई है, और उन 84 लाख योनियों में भगवान का अंश है, आत्मा जिसे हम कहते हैं। वो सभी योनियां कह सकती है कि मैं ब्रह्म हूं, भगवान के सिवा कुछ भी नहीं। मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे है, और कुछ भी अपना है। देखो भला, पर पता उस वेले लगदा अपना मेरा की है।
जिस वेले घर चंद्रकांत आई जाती, कई बार दिखते हैं असी, पिता ने 4 कमरे बनाए, है ना, पिता ने 4 कमरे बनाए, 2 पुत्र है, दोनों ब्याहते, और दोनों नूहां ने 2-2 कमरे साथी ले। हुण जिन्नी सारी उम्र की कमाई लाई, वो दिखा था कि मैं मंजा कुत्थे डावां, वो डरदा अंदर ही नहीं जाता हुण कमरियां च जिन्नी बनाए थे। हुण उसकी पता लगी हुण मेरे ये नहीं है, ये घर मेरा नहीं है। आई ये बारिश, मेरा है क्या, मेरा तो परमात्मा था। पर फिर भी अकल नहीं आई, फिर भी चिंता उन्हीं की, फिर भी अपनी चिंता नहीं है उसे कि मुझे बुढ़ापा आ गया। देखिए आप ग्रंथों में सुनते हो ना, पढ़ते हो, राजे महाराजा जब 60 वर्ष के हो जाते थे तो वो अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर खुद जंगलों में चले जाते थे, किसी संत के आश्रम में चले जाते थे कि अब हमें कुछ भजन करना है, जिस मकसद के लिए हमें ये शरीर मिला है वो भजन करना है, उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है, उससे हमें मिलना है। भगवान ने गृहस्थाश्रम बनाया, जाइए गृहस्थाश्रम में, मगर गृहस्थाश्रम में इतना भी मत फंस जाओ कि निकलना ही मुश्किल हो जाए। निकलना पड़ेगा बाहर, अगर उसमें निकल नहीं पाए, मोह और ममता। कबीर वाणी कहते ना, आया था किस काम को तू सोया चादर तान, वो चादर ये नहीं है, वो मोह और ममता दी चादर है। और मोह और ममता कैसी, कई बार अम्मा बोल दी ना कि मैं घर ना हुआ तो मेरा घर कियां चलगा, सच ये बड़ी टेंशन होती है कि मैं घर है तो मेरा घर चलिया, तनू गला दी बुढ़िए तू मर तसी बड़ा सोना चल। सोच है कि मैं घर ना हुआ तो मेरा घर कियां चल, और जड़े चली जाते देखो उन्होंने भी चले दे घर। ये संसार कोई रुकदा थोड़ी, काम कोई मुकदे थोड़ी ना, बंदा मुकी जाता चिंता करता है, पर अपनी चिंतन नहीं किया। अपनी वस्तु है भगवान का नाम, भजन, अपना कर्म। मैंने पिछले वर्ष एक प्रश्न किया था कि उसका जवाब मुझे अगले वर्ष चाहिए। मैंने ये कहा था कि एक तराजू लेना तकड़ी, और उस तराजू में एक पलड़े में पुण्य और एक पलड़े में पाप। तब आपने कहा था पिछले वर्ष, बाबा जी पाप वाला पलड़ा ज्यादा भारी है, पुण्य वाला घट है। तो इस बारी दसो पुण्य वाला ज्यादा होया कि नहीं होया? सिर ले दिता, कुछ होया नहीं होया भाई, दिखी लो तुसी। ये 7 दिन असी भागवत कथा सुननी है, फिर साल भर उही गल्लां, उही निंदिया चुगली। अच्छा एक गल दसो, मेरिया भैणां बैठियां, मावां बैठियां, तुसी प्रभात फेरी कढ़दी हो ना? कढ़दी हो? सच बोलियो, झूठ ना बोलियो। फिर जिला प्रभात फेरी खत्म हो जाती, घर आई जाते हो, फिर 2 भैणां कट्ठियां हो जांदियां, किन्नी निंदिया करदी हो तुसी? मैं सुनिया है कई पिंडां च जन्ना, मेरिया ताइयां चाचियां कभी कढ़दियां, फिर असीं किन्नी निंदिया करदियां एक दूसरे दी। जिहड़ी मंडली चली दी हुंदी, वो मंडली एक दूजे दी निंदिया करी जांदी तां की फायदा होया 3 बजे उठने दा? फायदा होया? कोई नहीं फायदा होया। इस तो बेहतर चंगा घर बैठिए भजन कर लेंदे, कोई दी निंदिया तां नहीं। भाई आदतें सुधारनी पड़ेगी जी। 3 बजे उठना है, स्नान करना है, गलियों में ढोलकी बजानी है, मंदिर में बैठकर पूजा करनी है, कीर्तन करना है,
तो फिर वही बातें, संसार की चुगली, निंदा, एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना, इससे तो अच्छा था घर में ही बैठा रहता, भजन करता, सिमरन करता, सेवा करता। मेरे भोले बाबा कहते, तू कर्म कर, तू कर्म कर, पूजा तो मेरी रावण भी बड़ी करदा, पूजा तो मेरी, ਅਸੀਂ रावण जिन्नी पूजा नहीं कर सकते। जीव कर्म लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है। ध्यान रखना इस बात पर कि हमारा कर्म जो है, वाणी द्वारा भी कर्म होता है। अभी आए थे, बैठे थे, तो एक बात माताओं ने, बहनों ने पूछी कि बाबा जी कुछ सुनाओ। तो हमने कहा, अपने विचारों पर, अपने विचारों को बस में रखिए, क्योंकि आदमी जो विचार सोचता है ना, वही बोलता है ना। पर अज तो बड़ा सोहना मोबाइल है, असी बोलते घट है, स्टेटस पर भी गाला इन्नियां दे देने ना, बंदे का ढिड ही फूक देने पढ़िए। वो पढ़ता जुला गंदा स्टेटस पाया को नहीं है, इतने मेरे पर ही सुटियां सारियां। पर वो विचार आए कुछ साडे अंदरों ही आए ना, आ साडे अंदरों विचार आए तो असी वो मोबाइल पर स्टेटस पाईता, नहीं तो पहले बाणी द्वारा बोल देंगे। जो विचार, अपने विचारों को बस में रखो, क्योंकि विचारों से ही बाणी बनती है। और अपनी बाणी को भी बस में रखो, क्योंकि बाणी से ही कर्म बनता है। अपने कर्म को भी बस में रखो, क्योंकि कर्म से चरित्र बनता है। अपने चरित्र को भी बस में रखो, क्योंकि चरित्र से ही भाग्य बनता है। जो भाग्य होगा वो मिलेगा, मिलता है। जो हमारे भाग्य में है वो मिलेगा, मगर कर्म करते रहिए, कर्म को मत छोड़ो, अच्छा कर्म करते रहिए। कर्म का फल देवताओं को, कर्म का फल भगवान इस धरती पर आए, उन्होंने भी कर्म किया और फल भोगना पड़ा उन्हें भी। कई बार हम सतयुग की बात त्रेता में, त्रेता युग की बात द्वापर में बातें करते हैं ना, कथाएं करते हैं। भगवान को भी श्राप मिला, सुनाते ना भागवत में, देवऋषि नारद ने भगवान की श्राप दी कि जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़पा हूं, ऐसे तू भी स्त्री के वियोग में तड़पेगा। भगवान कहते तथास्तु। बाली ने बोलिया कि प्रभु आपने मुझे छुप कर मारा। भगवान कहते हाँ मारा तो है, चल अगली बार तू मार ले। सभी कथाएं आप सुनते हो भागवत में। संत इस धरती पर आते हैं, क्यों संतों को नहीं फल भोगना पड़ता। चाहे वो संत सही हो, इस जन्म में उसने कोई पाप नहीं किया हो, मगर पूर्व जन्मों का पाप उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसका फल तो इस जन्म में उसे भोगना पड़ेगा। भीष्म पितामह कहते, शेष सैया पर, बानों की सैया पर लेटे हुए हैं, बानों की सैया पर लेटे हुए हैं। जब भगवान पास आते हैं, भगवान श्री कृष्ण, तो भीष्म पितामह कहते, हे केशव, ये कौन से जन्मों की, कौन से पापों का मुझे फल मिला है। मैंने इस जन्म में इतना बड़ा कोई पाप नहीं किया। इतने दिन हो गए मुझे इन बानों की शैया पर, मेरा बूंद बूंद खून नीचे गिर रहा है, प्राण भी नहीं निकल रहे। मगर वो तो इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला था। भगवान कहते, पितामह ये तेरे ही कर्मों का फल है। मगर किस जन्म में? इस जन्म में तो मैंने नहीं किया, पिछले जन्मों का है, देख लो।
अब भीष्म पितामह उन्होंने 100 से भी ज्यादा जन्म अपने देख लिए। कई बार कहते हैं ना कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, मिलता है। मनुष्य बनकर जाइए, दोबारा भगवान मनुष्य शरीर दे देगा। मगर हम मनुष्य शरीर में आकर मनुष्य भी नहीं रहते, इतना गिर जाते। भीष्म पितामह कहते केशव मैंने 100 जन्म से भी आगे देख लिए, 100 जन्म अपने देख लिए, मगर मैंने इतना कोई पाप नहीं किया बड़ा। उससे आगे देखिए, भगवान कृष्ण कहते उससे भी आगे चलिए। तो पितामह कहते मुझ में इतनी शक्ति नहीं अब कि मैं 100 जन्म से भी आगे पीछे देखूं। भगवान ने शीश पे हाथ रखा कि पितामह अब देख। तो देखते हैं वो फिल्म आ गई सामने, वो कर्म सामने आ गया। जब जीव पर मुसीबत आती है, कष्ट आता है, तो वो अपने कर्मों को याद करता है। मुझे ये कष्ट हुआ तो मैंने कोई पाप किया है, मैंने उसका हृदय दुखाया है, उसका नुकसान पहुंचाया, आज मेरा हुआ है, मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। तो भीष्म पितामह क्या देखते हैं? एक राजा का पुत्र युवराज घोड़े पर जा रहे थे और रास्ते में एक सर्प निकलता है। अब सर्प किसी को कुछ कहता है, सर्प अगर किसी को काटता है ना तो वो भी अपना बदला लेता है। हंसी फटाफट। अब जैसे जहां सर्प आपको दिखाई दे तो आप क्या करोगे? डंडा लंदे मार देते। उसने किसी को काटा तो नहीं। धरती पर जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी आया है अपना जून भुगतने के लिए, मगर हम कर्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं, तो फिर वो भी बदला लेता है। किसी न किसी जन्म में आकर वो भी बदला लेगा। वो भी भगवान से कहता है कि मेरा कसूर क्या था, मैं तो जा रहा था रास्ता, मुझे मार दिया उसने देखकर, मैंने उसे काटा नहीं, मैंने उसे पुकारा नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मगर उसने मुझे मार दिया। रास्ते से सर्प निकला और हाथ में भाला लिया हुआ था, घोड़े पर सवार वो भाग रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। जैसे ही सर्प आगे से निकला उन्होंने भाले से सर्प उठाया और पीछे फेंक दिया, पीछे जोर से फेंक दिया और वो सर्प कांटों की झाड़ियों में पड़ा। जगह जगह कांटे लग गए और सर्प रोया, प्रभु मेरा कसूर क्या था, मैं तो रास्ते पे जा रहा था और इसने मुझे झाड़ियों में कांटों में फेंक दिया, अब मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा प्रभु। जहां पर इसने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि इसकी क्या हालत होगी। अब कितने दिनों तक वो सर्प का खून रिसता रहा, तड़पता रहा, जान बड़ी औखी निकल रही है, मगर वो कर्म बन गया। आज वही सर्प के हृदय से जे भाव निकला कि हे महाराज, आपने मुझे कांटों की सैया पर लेटाया है, एक दिन ऐसा होवे तू भी कांटों की सैया पर लेट। भगवान कहते पितामह ये तेरा ही कर्म है, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, हमारे अपने ही कर्मों का फल है। इसलिए सदैव ये याद रखना कि हमें कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए। बड़ा सुंदर कहा है, मन हट जा पाप कमावन तू भजन हरिदा करया कर। मन हट जा पाप कमावन तू भजन हरिदास करया कर। क्यों जुल्म किसे ते करना है,
तू उस ईश्वर तो दरिया कर, क्यों जुल्म किसे पे करना है। तू उस ईश्वर तो दरिया कर, मन हट जा पाप कमावन तो। तू भजन हरिदा करिया कर, मन हट जा पाप कमावन तो। तू भजन हरिदा करया कर। जेड़ा जुल्म किसी ते कमाउंदा ए, बंदा आखिर ते पछताउंदा ए, बंदा आखिर ते पछताउंदा ए। जेड़ा जुल्म किसी ते कमाउंदा ए, बंदा आखिर ते पछताउंदा ए, बंदा आखिर ते पछताउंदा ए। बंदा कितियां कमांदा फल पांदा ए। तू चंगे कर्म कमाया कर, बंदा कितियां कमांदा फल पांदा ए। तू चंगे कर्म कमाया कर। वो मन हट जा पाप कमावन को। तू भजन हरिदा करिया कर, मन हट जा पाप कमावन तो। तू भजन हरिदा करया कर। तू करता मेरा मेरी, इत कोई चीज ना तेरी, इत कोई चीज ना तेरी। तू करता मेरा मेरी, इत कोई चीज ना तेरी, इत कोई चीज ना तेरी। अंत होनी खाक दी तेरी। तू अंत होनी खाक दी तेरी। तू भजन हरिदा करिया कर, मन हट जा पाप कमावन तो। तू भजन हरिदा करया कर। जिन दूर दूर तू कहंदा ए, ओ हर दम नेड़े रहंदा ए, ओ हर दम नेड़े रहंदा ए। जिन दूर दूर तू कहंदा ए, ओ हर दम नेड़े रहंदा ए, ओ हर दम नेड़े रहंदा ए। तेनू सब कुछ सिखाउणा पैंदा ए। कोई काम धर्म दा करिया कर, तेनू सब कुछ सिखाउणा पैंदा ए। कोई काम धर्म दा करया कर। वो मन हट जा पाप कमावन को। तू भजन हरिदा करया कर। ओ मन हट जा पाप कमावन तो। भजन हरिदा करया कर। तू भजन हरिदा, करया कर। तू भजन हरिदा करिया। मन हट जा पाप कमावन तो, तू भजन हरिदा करिया। कर्म की बात हो रही है। आइए एक बड़ा सुंदर प्रसंग आप श्रवण करें। राम से भी बड़ा राम का नाम। कर्म करने से क्या मिलता है और नाम जपने से क्या मिलता है। नाम जपते हो, सत्संग सुनते हो, मगर हमारा कर्म सही नहीं है तो बात बिगड़ जाएगी, बात बनेगी नहीं।
ऐसा ही ये प्रसंग है। एक आश्रम में एक 18-20 साल का लड़का सेवा करने के लिए आता है। जो आश्रम के मुखिया थे, महंत थे, उनसे वो कहता है कि महाराज, मैं आश्रम में रहना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। आश्रम बड़ा था और उस आश्रम में गौशाला भी थी। तो संतों ने कहा, बेटा आप क्या सेवा करोगे? वो कहता, कुछ भी महाराज जी बताइए। गौशाला में सेवा करेगा? हाँ महाराज जी, मगर मेरी एक शर्त है। संतों ने कहा, बता बेटा तेरी क्या शर्त है? कहता, महाराज जी पहली शर्त जे मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। संतों ने सोचा शायद नाम लिया होगा किसी संत से। दूसरी शर्त, महाराज जी जे गौशाला में मैं सेवा करूंगा, मगर मेरे साथ दूसरा आदमी नहीं होना चाहिए। संतों ने कहा, बेटा 15-20 गौएं हैं। कहने लगा, कोई बात नहीं महाराज जी, मैं अकेला सेवा करूंगा। ठीक है। आश्रम में प्रवेश किया और गौशाला में चला गया। जो वहां सेवा करते थे उन्हें हटा दिया और वो अकेला सेवा करने लगा। सुबह 4 बजे उठना, सुबह 4 बजे उठना और रात्रि 10 बजे जाते थे। सारा दिन गौओं की सेवा, बछड़ियों की सेवा, बछड़ों की सेवा। 4 बजे उठकर गौएं सर्दियों में जैसे अंदर कमरे में बांधी है गौशाला में, बाहर निकालना, उनको चारा डालना, दूध निकालना, गोबर उठाना, खेतों में से चारा लेकर आना, फिर उन्हें पानी पिलाना, नहलाना। सारा दिन उसका बीत जाता था और 2 समय वो लंगर में जाता, अपनी थाली में भोजन डालकर वो अपने गौशाला कमरे में आ जाता, वही वो भोजन करता है। किसी से कोई बात नहीं। किसी ने कहा, भैया राम राम, दोनों हाथ जोड़ देता था, मुंह खो, नाम नहीं बोलना। महीना हो गया, सभी भक्तजन उसकी प्रशंसा करने लगे कि भाई देखिए गौएं हष्ट पुष्ट हो गई, गौएं पहले से भी ज्यादा दूध दे रही है, अकेला गौओं की सेवा करता है, किसी से कोई बात नहीं करता, मग्न रहता है, खुश रहता है। महीने बाद गुरु ने, उन संतों ने उसे पास बुलाया, पूछा, बेटा तू किस गुरु का चेला है? तूने नाम किस गुरु से लिया है? कहता, महाराज जी नाम नहीं लिया। तूने नाम नहीं लिया? नहीं महाराज जी, नाम मैं लूंगा ही नहीं। संतों ने कहा, बेटा भगवान का नाम लेना चाहिए, तू इतनी अच्छी सेवा करता है, अगर तू नाम ले ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। मैंने तेरी सेवा देखी, तू किसी से कोई बात नहीं करता, बड़ी सुंदर सेवा कर रहा है तू, मगर ना ही तू सुबह शाम आरती में आता है, ना मेरे पास आता है। आया कर बेटा, संतों के पास बैठना चाहिए। नौजवान लड़का था, संत मार्गदर्शन करते, संत हमें समझाते। कहने लगा, महाराज जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि मेरी एक शर्त है, मैं नाम नहीं लूंगा। बेटा भगवान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू भगवान से इतना नाराज क्यों है कि तू उसका नाम ही लेना चाहता? बस खत्म हो जाए मेरी। महाराज जी मैं नाम नहीं लूंगा, अगर मुझे तंग किया तो मैं और किसी आश्रम में चला जाऊंगा सेवा करने लगे। गुरुदेव कहते, संत कहते, नहीं तू आश्रम से जाना मत, सेवा करते रहे। चलो कोई बात नहीं।
फिर बैठेंगे कभी। चला गया, सेवा करता है। 6 महीने बीत गए, साल बीत गए। गुरुदेव कभी कभी उसे समझाते हैं, गौशाला में जाते हैं गुरुदेव कि बेटा नाम ले ले। नहीं महाराज, गऊ देखिए महाराज जी, ठीक है, हाँ बड़ी अच्छी है, तेरी सेवा बड़ी अच्छी है। चलता रहा, समय बीतता रहा। उम्र गुरुदेव की 90 वर्ष हो गई, सह चेले दी 60 साल। जेड़ा 20 साल दा आया आश्रम च, 60 साल दा होई है। अब गुरु जी तैयारी करा देना कि ना जाने कब अब श्वास बंद हो जाएगा, किड़े ला बुलावा आया। मैंने तो जिंदगी में खूब भजन किया, सत्संग किया, जवानी में सेवा की। सेवा करने दा मौका जवानी च होंदा, बुढ़ापे च सेवा नहीं होती। मगर जी सेवा तो कर रहा है मगर नाम नहीं। एक दिन गुरुदेव 90 वर्ष की उम्र पे चारपाई पे लेटे हुए हैं और 2-4 भक्त उनके पास बैठे थे। गुरुदेव की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। भक्तों ने पूछा, महाराज आपको क्या कष्ट है, आप रो क्यों रहे हो, आपकी आंखें भर आई है। कहने लगे, बेटा ये मेरे आंसू नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं, तो फिर क्यों रो रहे हो। रोना इसलिए आ रहा है, वो मूर्ख जो गौशाला में सेवा करता है ना महाराज जी, वो तो बड़ा सुंदर सेवा करता है, कई वर्षों से कर रहा है, उसका तो कोई उलामा नहीं है। हाँ उलामा तो नहीं है, मगर एक गल दा डर है, दुख है। क्या महाराज जी, मैं तो जाने वाला हूं, मगर जब जे परलोक में जाएगा ना, धर्मराज की कचहरी में जब ये खड़ा होगा तो इसको पूछेंगे कि तेरा गुरु कौन है। ये मूर्ख मेरा नाम लेगा और मैं इदा गुरु नहीं है। मुझे ये चिंता सताई जा रही है, इसका गुरु कोई नहीं है। अब वो भक्त जन भाग कर गए और उसे कहा कि भैया गुरुदेव रो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ। तेरे लिए रो रहे हैं, तेरे लिए दुखी है। मैंने कौन सा गुनाह किया जो मेरे लिए दुखी है, चल पूछ ले जाकर। वो भागता हुआ आया, गुरुजी लेटे, बूढ़े हो गए, लेटे थे, लेटे लेटे ही पूछा उसने, चरण पकड़ लिए। कहने लगा, गुरुदेव मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया। बेटा बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है तू, जो भगवान का नाम नहीं ले रहा। महाराज जी बार बार आप कहते रहते हो नाम नहीं। अब मुझे एक बात बता बेटा, जिस बात का मुझे डर है ना वो सुन ले, मेरा तो नंबर लगने वाला है। जब तेरा नंबर लगेगा, तुझे धर्मराज की कचहरी में जब खड़ा करेंगे, वहां तुझे पूछेंगे कि तेरा गुरु कौन है, तो तू किसका नाम लेगा। कहता महाराज तो डा आपका नाम लूंगा महाराज जी, इन्ने साल की सेवा करा था। अरे मूर्खा, सेवा तो करा था तू, सेवा मैं बड़ा प्रसन्न है, पर मैं तेरा गुरु नहीं है। गुरु मैं तेरा तब बनूंगा जब तू नाम लेगा, मेरे मुख से सुनेगा भगवान का नाम, और उस नाम की तू कमाई करेगा, तब मैं तेरा गुरु हूं, नहीं तो तेरा गुरु कोई भी नहीं है। वहां पूछेंगे तुझे, वहां क्या कहेगा। उदा भी मत्था ठणकिया कि ठीक बोला देने भी। फिर बोलिया, कहता गुरु जी मेरी एक शर्त है। कहता इन्हां शर्तां ना तो ले लिया, हुण किहड़ी शर्त है। कहता नाम तो ले लेना, पर लेना इक्को वारी है, लेना इक्को वारी। गुरु जी आखदे शुक्र हो मालका, मन्निया तो सी, सुबह स्नान करके आ जाना। सुबह वही स्नान वगैरह किया, दौड़ता हुआ आ गया। गुरुजी भी उठे, स्नान करवाया उनको, और गुरुदेव बैठ गए, उसे भी बिठाया, उसके शीश पे हाथ रखा। बेटा दिल से उस भगवान को याद कर, भगवान की मूर्ति अपने ध्यान में ले आ, और दिल से एक बार कह दे श्री राम। बोली लो श्री राम। एक बार जब उसने कहा श्री राम, तो गुरुदेव ने सी से हाथ उठा दिया,
कहते बेटा आज से तू मेरा चेला मैं तेरा गुरु। तो चेला कहता गुरु जी जड़ा बोलना है बोली नहीं और दोबारा है। कुछ समय बाद गुरु जी परलोक सिधार गए। समय बीता 80 साल का वो भी हुई है। 80 साल की उम्र च उसकी भी बुलावा आई है। धर्मराज की कचहरी च खड़ा हुई है। धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे होंगे ने हर बंदे दी बई खाता लई है। पुछदे चित्रगुप्त जी दसो दिखियो इहदा बई खाता किन्ना क सिमरन किता किन्ना क पाप किता क्या क्या करी आया हुण इसकी सजा भी देनी है इहदे कर्मां दा फल देना। धर्मराज आखदे चित्रगुप्त जी देखो इन्हीं सिमरन किन्ना क किता। हुण चित्रगुप्त ने जिला उहदा बई खाता दिखिया खोलिया 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल धर्मराज ना सिरे गिलंदा चित्रगुप्त 30 साल की उम्र च कदी ने भगवान का नाम नहीं लिया। कहता महाराज लिखे दा होवे तां दसा मैं तो बड़ा नास्तिक है। अगे दिख 35 साल 40 साल 45 साल 50 साल अरे 50 साल की उम्र च भी नहीं कदी राम कृष्ण भगवान किसी का नाम ही नहीं लिया। भगवान के इन्ने नाम है। कहता महाराज लिखे दा ही है श्वास श्वास का हिसाब किताब लिखे है। महाराज अगे दिखो अगे जिला 60 साल की उम्र च आया चित्रगुप्त हसे कहते धर्मराज जी है एक बारी बोले है क्या श्री राम है। अगे दिख कहना अगे भी खोर आई है 80 साल की उम्र। धर्मराज आखदे 80 साल की उम्र च एक बार तू राम है बोलिया बड़िया इन्नी जिंदगी तू कड्डी। धर्मराज बोलते चित्रगुप्त जी हुण दूसरे बच्चा हो देखो क्या क्या करी आया है। चित्रगुप्त आखदे क्या दसा सारी उम्र गौआं की सेवा है किते बछड़ियां बछड़े सारी उम्र सेवा ही की है इसने। अच्छा सारी उम्र सेवा की। एक बारी राम बोलिया सारी उम्र गौआं की सेवा की है। धर्मराज पूछदे भले मानव एक तरफ तेरी सारी उम्र की सेवा है और एक तरफ एक बारी तू राम है बोलिया दस फल सेवा दा पहला लेना जा राम बोलने दा। उन्हें भी सोचा राम तो एक बारी बोलिया सेवा तो बड़ी की है सेवा का पता नहीं किन्ना क फल होना है पर जेड़ा एक बारी राम बोलिया ना उदा फल दे दियो। पहले एक बार राम मैंने जो कहा है उसका फल मुझे दे दीजिए। हुण एक बारी राम बोलने का फल ना धर्मराज की पता था ना चित्रगुप्त की पता। एक बारी राम बोलने का फल क्या होता केड़ा सुख दईए। हुण धर्मराज उस जीवात्मा उस चेले की ले ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा के पास धर्मराज ने हाथ जोड़े कहते ब्रह्मदेव एक समस्या आन पड़ी है। ये मृत्यु लोक से आई है जीवात्मा इसने एक बार अपने जीवन में राम नाम बोला है एक बार राम कहा है बता दीजिए प्रभु ब्रह्मदेव एक बारी राम बोलने का फल क्या मिलता है। ब्रह्मा ने भी हाथ जोड़ी ते कहते धर्मराज जी पता मुझे भी नहीं है एक बारी राम बोलने का फल क्या मिलता। तो ब्रह्मदेव आप तो सृष्टि के रचयिता हो पता किसको होगा। फिर ब्रह्मा कहते शायद भोलेनाथ की पता हुआ उन्होंने गुरु ने भोलेनाथ राम राम ही जपते रहे। अब कैलाश पर्वत पर चले गए ब्रह्मा भी साथ चल पड़े। कैलाश पर्वत पर ब्रह्मदेव साथ में धर्मराज सजीवात्मा भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मदेव आज कैलाश पर्वत पर कैसे आना हुआ। कहने को भोलेनाथ एक समस्या आज पड़ी। समस्या कैसी समस्या जी जीवात्मा धरती से आई है इसने एक बार राम कहा है और आप तो राम 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 जपते रहते हो। राम ही आपके गुरु हैं। हाँ मेरे प्रभु राम है।
इसने भोले बाबा एक बार अपने जीवन में 80 साल की उम्र च एक बार राम कहा है और इसने राम नाम का वो फल मांगा है। एक बारी राम बोलने का फल दस दो क्या मिलता। भोलेनाथ के मुस्कुराते मुस्कुराते बोले, ब्रह्मदेव पता मुझे भी नहीं है, तो मेरे गुरु ने, मैं बड़ा जपदा है पर पता मुझे भी नहीं एक बार राम बोलने का फल क्या मिलता है। तो भोले बाबा पता किसको होगा? भोले बाबा कहते जिन्हों का नाम है उन्होंने। अब नारायण के पास चले, बैकुंठ, वो नारायण वो भगवान विष्णु ही राम है। बैकुंठ चले गए, भोले बाबा भी साथ चल पड़े। ब्रह्मदेव भोले बाबा से चेला जीवात्मा नाल धर्मराज बैकुंठ पहुंच गए। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, वाह आज बैकुंठ में भोले बाबा ब्रह्मदेव आए, कहो कैसे आना हुआ? भोले बाबा कहते प्रभु एक समस्या आन पड़ी है। आपका नाम राम, हाँ मेरा नाम राम, मैं ही राम हूं। तो प्रभु एक बात ये बता दीजिए, एक बारी राम बोलने का फल क्या मिलता है? क्या हुआ? ये जीवात्मा धरती से आई है, 80 साल इसकी उम्र थी, इसने 80 साल में एक बारी तोड़ा नाम है बोलिया है, फिर वो एक बारी राम बोलने का फल है मंगा दा। दसो क्या दइए, केड़ा सुख दइए, कुत्थे भेजिए इसकी? भगवान नारायण कहते भोले बाबा ब्रह्मदेव क्या आपको नहीं पता? कहते प्रभु जे पता होता तो तोड़े कोल कैस के होंगे। मेरे नारायण कहते अगर पता नहीं है तो फिर जहां किस लिए खड़े हो, जाओ अपने अपने ठिकानों पर। भोले बाबा कहते प्रभु चले तो जाए, मगर जिस व्यक्ति ने समस्या पैदा की है इसकी कुथा भेजिए। मेरे नारायण कहते भोले बाबा इसे जहीं छोड़ दो, इसे जहीं छोड़ दो। भोले बाबा एकदम तिलमिला उठे, प्रभु एक बार राम बोलने पर ये बैकुंठ का अधिकारी हो गया। मेरे नारायण कहते भोले बाबा हाँ ये बैकुंठ का ही अधिकारी है। भोले बाबा कहते प्रभु जोगी जन संत जन हजारों लाखों करोड़ों अरबों का जाप कर देते हैं, जन्म जन्मांतर तक जन्मों जन्मों की भक्ति राम राम की रटना लगाए रहते हैं, फिर भी बैकुंठ नहीं पहुंच पाते। मगर इसने कौन सा ऐसा एक बार नाम लिया और वो बैकुंठ का अधिकारी हो गया? इसने ऐसा कौन सा कर्म किया? मेरे नारायण कहते भोले बाबा इसका एक बार राम नाम बोलना मत देखो, इसका कर्म देखो, इसका कर्म देखो। जी क्या करके आया अपनी 80 साल की उम्र में? भोले बाबा धर्मराज की पूछते कि चित्रगुप्त ने क्या दसिया, क्या लेखा जोखा? कहते महाराज इसने सारी उम्र गौवां की सेवा की हो। मेरे नारायण कहते भोले बाबा इस व्यक्ति ने कभी किसी की निंदा नहीं की, कभी झूठ नहीं बोला, किसी भी जीव के प्रति इसके हृदय में द्वेष भावना नहीं है। और बोले बाबा रहस्य की बात बताऊं, ये पूर्व जन्म में संत था, पिछले जन्म में संत था। इसके मन में एक भाव आया, क्या कि मैं नाम जप कर भव सागर पार नहीं होऊंगा, मैं कर्म करके भगवान को पाऊंगा, कर्म करके भगवान को पाऊंगा। मैं नाम जप कर भगवान को नहीं पाऊंगा, कर्म करके भगवान को पाऊंगा। भोले बाबा इसके जीवन में कोई भी अवगुण नहीं है, इसके जीवन में सेवा ही सेवा है। उन गौओं की सेवा की है जिन गौओं को मैं वृंदावन में नंगे पांव चराया करता था, जिन गौ में 33 करोड़ देवताओं का वास है, उन गौओं की सेवा की है। तो इसे मैं अपने बैकुंठ में जगह न दूं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मेरे कहने का भाव ये है, आज कलयुग है, आज आप
तप नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, क्योंकि मन बड़ा चंचल है, मन नहीं लगाता। अगर आज आप कर सकते हो कुछ भी, तो वो कर्म कर सकते हो। अच्छा कर्म करिए। जब हमारे पास अच्छा कर्म होगा तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा, अच्छी ही जगह मिलेगी। अगर कर्म माड़ा होगा तो फिर दुर्दशा ही होगी। सब जीव, सब प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। पूजा मेरी तो रावण भी करता था, तू कर्म कर, अच्छा कर्म कर। कई बार हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, है ना। कई बार हम सत्संगों में कहते हैं ना कि दो बहनें हैं, एक बहन रोज कीर्तन करती है और एक बहन ना मंदिर जाती है ना कीर्तन करती है। वो अपने घर में बुजुर्गों की सेवा करती है। गाय रखी है, उसको घास डालती है, पानी पिलाती है। वो किसी की चुगली निंदा नहीं करती। सारा दिन अपने बुजुर्गों की सेवा, बच्चों की सेवा, घर की सेवा। घर को मंदिर बनाया हुआ उसने। सुबह उठकर वो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती है, अपने पति को परमेश्वर मानती है। वो कभी मंदिर नहीं गई, सत्संग नहीं गई, और एक मंदिर जाती है, रोज कीर्तन करती है। तो जिस वेला घर गई, न्याणे स्कूलों आइए दे तो उन्होंने ऐसा खलार पाया हा, इन्ना समान बिखेरिया। तो जंदी बुढ़िए की गाला कढ़ती है, बुढ़िए तेरे डेले अग लगे दी, तेथों न्याणे नहीं संभाली होए। उन्होंने दसो के फायदा होया सत्संग सुन। उससे तो अच्छी वो है जो घर बैठे ही कर्म कमा रहे हैं, क्योंकि कर्मा दा ही लेखा जोखा देना पौना उपाय। बंदे जप बंदे पढ़ ले तू बाणी, जेड़ी नाल तेरे जानी। पढ़ ले तू बाणी, जेड़े नाम तेरे जानी। सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले, सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले। जे नरका तो पार लंघना, जे बंदिया तो पार लंघना। बंदे पढ़ ले तू बाणी, जेड़ी नाल तेरे जानी। बंदे पढ़ ले तू बाणी, जेड़ी नाल तेरे जानी। सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले, सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले। जे नरका तो पार लंघना, जे बंदिया तो पार लंघना। ऐਵੇਂ बदियां च पैर क्यों तो कामना, ऐਵੇਂ बदियां च पैर क्यों तू कामना। बेसमा नहीं होना लंघिया, बेसमा नहीं होना लंघिया। नाम जप ले सवेरे उस रब दा, नाम जप ले सवेरे उस रब दा। जे नरका तो पार लंघना, जे नरका तो पार लंघना। बंदे पढ़ ले तू बाणी, जेड़ी नाल तेरे जानी। बंदे पढ़ ले तू बाणी, जेड़ी नाल तेरे जानी। सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले, सुबह उठ के सवेरे नाम जप ले। जे नरका तो पार लंघना, जे बंदिया तू पार लंघना। फल नीमिया रुखां नूं लगदे, फल नीमिया, फल नीमिया रुखां नूं लगदे। वे उच्चा होके मान न करी, वे उच्चा होके मान। नाम जप ले सवेरे उस रब दा, नाम जप ले सवेरे उस रब दा। जे नरका तो पार लंघना, जे नरका तो पार लंघना। तू नाम गुरां दा जप ले, तू नाम गुरां दा जप
ਬੰਦਿਆ ਥੋੜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਪੜ ਲੈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣੀ ਬੰਦੇ ਪੜ ਲੈ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਜਾਣੀ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਨਰੇਗਾ ਤੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की आइए अब कीर्तन भजन सुनिए आप 10 बजे वाणी को विश्राम देंगे सुंदर भाव है नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे नाम बिना नहीं होनी बेड़ी पार नाम बिना नहीं होनी बेड़ी पार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार जीवन तेरा है एक सपना जीवन तेरा बिच दुनिया दे कोई ना अपना बिच दुनिया दे कोई ना अपना जीवन तेरा है एक सपना बिच दुनिया दे कोई ना अपना बंदे मतलब दे सब यार 2 दिन जिंदगी दे बंदे मतलब दे सब यार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे नाम बिना नहीं होनी बेड़ी पार 2 दिन जिंदगी दे ओ मन दियां पट्टियां खोल प्यारे मन दियां पट्टियां खोल प्यारे माया पीछे ना दौड़ प्यारे माया पीछे ना दौड़ प्यारे माया कर दी है माया कर दी है सब नू खवार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे जीना दी खातिर रब नु भुलाया जीना दी खातिर रब नु भुलाया अंत वेले कोई कम ना आया अंत वेले कोई कम ना आया कानू करदा इना नाल प्यार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे नाम जप ले ते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे हो बचपन नकली जवानी बचपन नकली जवानी दास नाम दी कदर न जानी दास नाम दी कदर न जानी आया असली आया असली बूढ़ा पाया रे 2 दिन जिंदगी दे नाम जप लेते
वो नाम जप लेते हंस के गुजार दो दिन जिंदगी में। बोल श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। नाम जप लेते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी जिंदगी पर हंसना बुझाया सारा दिन एक दूसरे की दिखी दिखी ऐसी भाई बार बार नहीं आना इस चोले च नाम जप लेते हंस के गुजार 2 दिन जिंदगी दे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की जय। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना। राम है अनमोल मुख तो खोलो ना राम है अनमोल मुख तो खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। तू मृत्यु लोक में आया तूने राम नाम नी गाया तू मृत्यु लोक में आया तूने राम नाम नी गाया। दुनिया को अपना बनाया क्यों माया में भरमाया दुनिया को अपना बनाया क्यों माया में भरमाया अब तो बोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। देखिए भगवान की कृपा हो तब ही मुख खुलता है अगर उदी कृपा नहीं ना होवे असी सत्संग च कथा च भी आई गई बैठे रहने हैं चुप मुख ही नहीं खोला क्योंकि उदी कृपा नहीं है उदी कृपा दे बिन पत्ता भी नहीं हिलता। तू मृत्यु लोक में आया तूने राम नाम नी गाया तू मृत्यु लोक में आया तूने राम नाम नी गाया। दुनिया को अपना बनाया क्यों माया में भरमाया अब तू बोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो बोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना। ओ राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। श्री राम की शरण में आजा श्री राम की शरण में आकर क्यों दुनिया में पीछे भागा क्यों दुनिया के पीछे भागा। राम की शरण में आजा क्यों दुनिया के पीछे भागा। जरा बैठ के ध्यान लगा ले अब सुन ले ओ भाग्य जरा बैठ के ध्यान लगा ले अब सुन ले अब आगे दर दर डोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। ओ दर दर डोलो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो बोलो ना। राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। तूने मनुष्य तन तो पाया तूने मनुष्य तन है पाया। विषयों में यूं ही गवाया विषयों में सयूं ही गवाया। तूने मनुष्य तन जो पाया विषयों में यूं ही गवाया मीठा है ये अमृत सा संतों ने स्वाद बताया मीठा है ये अमृत सा संतों ने स्वाद बताया रस में हो लो ना राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। राम नाम अनमोल मुख तो खोलो ना। मैं भी बोलूं राम तुम भी बोलो ना।
महाराज की की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोल बांकी बिहारी लाल लाल की जय। कौन आई है? श्री राधे। देख ल यशोदा तेरा लाल सताए, ओ देख ल यशोदा तेरा लाल सताए। ओ देख ल यशोदा तेरा लाल सताए, ओ देख ल यशोदा तेरा लाल सताए। ओ लाल सताए सानू बड़ा तड़पाए रे। ओ देख ल यशोदा तेरा लाल सताए। देख ल यशोदा तेरा लाल सताए। ओ घर आवे लेके साडे ग्वाला दियां टोलियां, घर आवे साडे लेके ग्वाला दियां टोलियां, घर आवे लेके साडे ग्वाला दियां टोलियां, मक्खन लुटावे नाले खेले दुੱਧ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਲੁਟਾਵੇ ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਹੋਲੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਗਵਾਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਛ ਖਾਏ, ਦੇਖ ਲੈ ਯਸ਼ੋਦਾ ਤੇਰਾ ओ देख ल यशोदा तेरा लाल सतावे। ओ देख ले यशोदा तेरा लाल सतावे, लाल सतावे सानू बड़ा तड़पावे, देख ले यशोदा तेरा लाल सतावे। देख ल यशोदा तेरा लाल सतावे। देख ले यशोदा तेरा लाल सतावे, देख ल यशोदा तेरा लाल सतावे। केडा हैगा ढीठ तेरा मदन गोपाल नी, केडा हैगा ढीठ तेरा मदन गोपाल नी। मोड़िया नी मुड़दा तेरा निक्का जिहा बाल नी, मोड़िया नी मुड़दा तेरा निक्का जिहा लाल नी। ओ केडा हैगा ढीठ तेरा मदन गोपाल नी, मोड़िया नी मुड़दा तेरा निक्का जिहा बाल नी, एक गल अखां को चार सुनाए, देख ले यशोदा तेरा लाल सतावे। देख ल यशोदा तेरा लाल सतावे। ओ देख ले यशोदा तेरा लाल सतावे। देख ले यशोदा लाल सतावे। दस दे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है, दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है, ओ दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। ओ कीने करदा मक्खन खाता कीदी लस्सी पीती है, दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। दस दे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। ओ कीने करदा मक्खन खाता कीदी लस्सी पीती है, दस वे कन्हैया नवी शरारत कीती है। ओ दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮੱਖਣ ਖਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ सारी लस्सी पी गया। ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੱਖਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਗੁਆਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨ੍ਹਈਆ केड़ी नवी शरारत कीती है। दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਦਾ ਮੱਖਣ ਖਾਦਾ ਕਿਹਦੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੇ ਕਨ੍ਹਈਆ कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है। दस वे कन्हैया
यशोदा मैं ना कोई शरारत कीती है माता यशोदा मैं ना कोई शरारत कीती है ओ सखियां ने झूठ बोल बोल हद कर दिती है सखियां ने झूठ बोल बोल हद कर देती है ओ माता यशोदा मैं ना कोई शरारत कीती है ओ सखियां ने झूठ बोल बोल हद कर दिती है ओ ना मैं किसी दा मक्खन खाता ना मैं लस्सी पीती है हो दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती हो दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है दस वे कन्हैया केड़ी नवी शरारत कीती है ओ फड़ लियो नी इस बंसी वाले शाम नो ओ फड़ ले ओनी इस बंसी वाले शाम नु ओ फड़ लियो नी इस बंसी वाले शाम नो ओ फड़ ले ओनी इस बंसी वाले शाम नु ओ बंसी वाले शाम नो कुंडला वाले शाम नो वाले शाम नु इस कुंडला वाले शाम नु ओ फड़ लियो नी इस बंसी वाले शाम नु फड़ ले ओनी इस बंसी वाले शाम नु सब सखियां नो रंग लगावे सब सखियां नु रंग लगावे आप किसे दे हाथ ना आवे आप किसे दे हाथ ना आवे ओ सब सखियां नो रंग लगावे आप किसे दे हाथ ना आवे ओ रंग दे अमीस बंसी वाले ओ फड़ ले अमीस बंसी वाले शाम नो ओ बंसी वाले शाम नो कुंडिया वाले शाम नो ओ फड़ ले अमीस बंसी वाले सब सखियां दे नाल नैन लड़ावे ओ अपने प्रेम दा रंग चढ़ावे ओ सब सखियां दे नाल नैन लड़ावे अपनी प्रेम दा रंग चढ़ावे ओ रंग दे अमीस बंसी वाले ओ बंसी वाले शाम नो कुंडला वाले शाम नो ओ फड़ ले अमीस ओ चोरी चोरी राधा रानी आई ओ पर पर मुठियां रंग में आई ओ चोरी चोरी राधा रानी आई पर पर मुठियां रंग में आई ओ रंग दियो नी बंसी वाले ओ फड़ लियो नी बंसी वाले शाम नो जद सखियां ने केरा पाया शाम नो नन रंग लगाया ओ जद सखियां ने केरा पाया सब सखियां ने रंग लगाया ओ सखना नहीं हो इस बंसी वाले ओ फड़ लियो नी इस बंसी वाले शाम नो ओ बंसी वाले शाम नो कुंडला वाले शाम नो ओ फड़ लियो नी इस
बिहारी लाल की जय। बोले शंकर भगवान की बोले बाबा के चरणों में बोले शंकर भगवान की हो बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी बैल दी सवारी कर आया है मेरा भोला भंडारी। हो बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी बैल दी सवारी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। भोला भंडारी मेरा शंभू भंडारी भोला भंडारी मेरा भंडारी हो बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। मैं सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। ऊंचिया कैलासा शिव भोला बसदा 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 भगतां दे जेड़ा कष्टां जो हरदा भगतां दे जेड़ा कष्टां जो हरदा कष्टां जो हरदा शंकर संकट हरियो मेरा भोला भंडारी शंकर संकट हरियो मेरा भोला भंडारी। सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। भक्तां दा भोला सदा रखवाला भगतां दा भोला सदा रखवाला भक्तां दा भोला सदा रखवाला भोला सदा रखवाला दुष्टां दे लेई दाए भा दुष्टां दे लेई दाए भाला जुड़ बाबा ओ खिलारियो मेरा भोला भंडारी बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। ओ बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी भोला भंडारी मेरा शंभू भंडारी भोला भंडारी मेरा शंभू भंडारी भोला भंडारी मेरा शंभू भंडारी बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। ओ बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। गल बिच सरपां दी माला नियारी गल बिच सरपा दी माला नियारी गल बिच सरपां दी माला नियारी गल बिच सरपा दी माला नियारी मृगशाला भी लगती प्यारी मृगशाला भी लगती प्यारी गल बिच सरपां दी माला नियारी मृगशाला भी लगती प्यारी हो कैसा रूप बनाया मेरा भोला भंडारी बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। वो कैसा रूप बनाया मेरा भोला भंडारी वो बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। वो बैल दी सवारी कर आया मेरा भोला भंडारी। माए नी माए डमरू वाला नहीं हो बोलदा माए नी माए डमरू वाला नहीं बोलदा ओ माए नी माए डमरू वाला नहीं हो बोलदा माए नी
सवेरे माइए नी मैं टिल्ले उत्ते जानी है, नित सवेरे माइए नी मैं टिल्ले उत्ते जानी है, हो नित सवेरे माइए नी मैं टिल्ले उत्ते जानी है, नाले ओनू स्नान करावा नाले हार पवानी है, नाले ओनू स्नान करा नाले हार पवानी, बोला फेर भी नहीं बोलदा ओ माए नी माए, ओ माए नी माए डमरू वाला नहीं ओ बोलदा, नित सवेरे माइए नी मैं काठगढ़ जानी है, नित सवेरे हो नित सवेरे माइए नी मैं काठगढ़ जानी है, नाले ओनू चंदन लगावा नाले पेटा गानी है, नाले ओनू चंदन लगावा नाले पेटा गानी, बोला फेर भी नहीं बोलदा माए नी माए, ओ लखा वाजा मारिया लखा वाजा मारिया, ओ अखा भी नहीं खोलदा माए नी, नित सवेरे माइए नी मैं मनी महेश नु जानी है, ओ नित सवेरे माइए नी मैं मनी महेश नु जानी है, नाले ओनू बगंबर पवावा नाले पेटा गानी है, नाले ओनू बगंबर पवावा नाले पेटा गानी, बोला फेर भी नहीं बोलदा डमरू वाला, नित सवेरे माइए नी मैं कैलाशा बन जानी है, नित सवेरे माइए ओ नित सवेरे माइए नी मैं कैलाशा बन जानी है, नाले ओदी भंग रगड़ा नाले पेटा गानी है, नाले ओदी भंग रगड़ा नाले पेटा गानी, बोला फेर भी नहीं बोलदा ओ माए नी माए डमरू वाला नहीं ओ बोलदा, ओ माए नी माए डमरू वाला नहीं ओ बोल, बोले शंकर भगवान हे मां मेरी जगदियां जोतां वाली माता तुड़ी सदा कोई कर सकदा नी मां वर्गा प्यार कोई कर सकदा नी। माँ कैसी होती है? एक माँ के दो बेटे होते हैं, एक बेटा शहर रहता है और एक गांव में रहता है, और माँ जो गांव में रहता है बेटा उसके साथ रहती है, और जो गांव में बेटा रहता है माँ जिसके पास रहती है वो बेटा माँ को बड़ा परेशान करता है, तंग करता है, गाली देता है। एक दिन वो बेटा शराब पीकर आता है और माँ के शीश पे डंडा मार देता है, माँ का सिर फट गया। और मोहल्ले वालों ने, किसी व्यक्ति ने, मोहल्ले के एक व्यक्ति ने उसके छोटे बेटे को फोन पर बता दिया कि माँ का सिर फाड़ दिया है, टांके लगे हुए। वो छोटा बेटा आता है, सीधा पहले वो कचहरी जाता है, थाने जाता है, वहां अपने भाई के खिलाफ एप्लीकेशन दे दे कि मेरी माँ का सिर फाड़ दिया भाई ने, मेरे ही भाई। माँ बेटे को जब दोनों को थाने बुलाते हैं तो थानेदार पूछता है, माँ तेरा सिर किसने फाड़ा? तो वो कहती है कि बेटा मैं गिर गई थी, मैं गिर गई थी इसलिए सिर फट गया। तो थानेदार कहता, माँ तेरा छोटा बेटा जो शहर रहता है उसने तो जहां इसके खिलाफ
एप्लीकेशन दी है कि बड़े बेटे ने मारा। माँ कहती इसे क्या पता, ये तो शहर में रहता है, मैं तो गिर गई थी, मेरे बड़े बेटे ने ही तो मुझे हॉस्पिटल लेकर पट्टी करवाई है। अब थानेदार कहता छोटे बेटे को कि बता, माँ तो कह रही है इसी ने पट्टी करवाई थी, मैं तो गिर गई थी। अब घर भेज दिया, घर आ गए तो छोटा बेटा कहता माँ तूने झूठ क्यों बोला? कहती बेटा जैसे तू मेरा बेटा है ऐसे ही ये मेरा बेटा है, अगर इसे पुलिस पकड़ लेती, मारती, अंदर कर देती तो मुझे ही दुख होता, मुझे ही दुख होता, मोहल्ले वाले क्या कहते, इसलिए मैंने झूठ बोला। बुरी संगत में पड़ गया है, बिगड़ गया है, नशा करता है, क्या करूं बेटा? बहुत समझाती हूँ, समझाने पर भी गाली देता है मुझे। बुरी संगत में नहीं बैठना चाहिए, माँ ऐसी होती। बड़ा सुंदर भाव है, कोई कर सकदा नी मावा वर्गा प्यार, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नी मात बद के प्यार, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नहीं, मामा वर्गा प्यार, कोई कर सकदा नहीं। ओ मामा ठंडियां शामा होंदियां कहंदी दुनिया सारी, मामा ठंडियां शामा होंदियां कहंदी दुनिया सारी, मां दी ममता नालों बद के कोई न चीज प्यारी, मां दी ममता नालों बद के कोई न चीज प्यारी, मां ही अपने बच्चियां दे सब, मां ही अपने बच्चियां दे सब सुपन करे सका, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नी मामा वर्गा प्यार, कोई कर सकदा नहीं, कोई कर सकदा नहीं। हाथ गुरु बना के जिन्ने मानु दिलो बुलाया, हाथ गुरु बना के जिन्ने मानु दिलो बुलाया, रब दे घर विच ओ बंदा जांदा है ठुकराया, रब दे घर विच ओ बंदा जांदा है ठुकराया, मां दे पीते दुध दा करजा, मां दे पीते दुध दा करजा हुंदा नी उतार, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नी मावा वर्गा प्यार, कोई कर सकदा नहीं, कोई कर सकदा नहीं। सरहाले दा फुला कहंदा ओ दिल दी गल सुनावा, सरहाले दा फुला कहंदा ओ दिल दी गल सुनावा, रब तो बद के रब तो नेड़े इस धरती पे मामा, रब तो बद के रब तो नेड़े इस धरती पे मामा, जन्नत जे आ सुख मिलदा, जन्नत जे आ सुख मिलदा मां दा बन के सेवादार, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नी मामा वर्गा प्यार, कोई कर सकदा नी, कोई कर सकदा नी मां तो बद के प्यार।
जपदारो बाबा नंदलाल जपदारो हे नंदलाल जपदारो बाबा नंदलाल जपदारो हे नंदलाल जपदारो बाबा नंदलाल जपदारो। आपका जीवन धर्ममय, आपका जीवन मंगलमय, आपका जीवन आनंदमय, प्रेममय, भक्तिमय बने। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए ओम शांति 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 ओम। आरती करें। ओम जय जगदीश रे स्वामी जय दीनानाथ रे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरि ओम जय जगदीश रे जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मन का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं किसकी स्वामी शरण पड़ू मैं किसकी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूं मैं जिसकी जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्म तुम अंतर जामी स्वामी तुम अंतर जामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख धन कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण प्रति स्वामी सबके प्राण प्रति इस विद मिलो दया में इस विद मिलो बंसरी वाले तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरनी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ आप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा उतन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे स्वामी को सुबह शाम गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी नरवाचित पावे हरिओम जय राधा कृष्ण हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे ओ भगवान जय राधे श्याम हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट बंसरी वाला दूर
गौर करे ओम जय राधा कृष्ण हरे। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधृणं तुमेव सर्व मम देव देव। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की, बोले शंकर भगवान की। हे माँ मेरी जगदियां जोता वाली माता तुझे सदा। श्रीमद् भागवत भगवान की जय।